हेलो बच्चों, इस टू ऑन पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम रजा जो मैथ्स का आपका टीचर हूँ, जो एनआईटी से बीटेक कर रखा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे एनआईटी और आईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैथ्स, देखो बेटा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का बैकबोन माना जाता है। तो इसको पढ़ना, समझना, मेहनत करना, इस पे क्या क्या लॉजिक्स बनते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हम लोग समझाते हैं। रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ग्राफिकल डिस्कस करते हैं, जिससे क्वेश्चन का कैलकुलेशन का टाइम बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस टू ऑन पे आपकी बारी है समझने की, करने की। पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे। बहुत बेसिक सा सवाल और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। कई सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बेटा हमने लगाया था। आज फिर उसी टॉपिक को मैं प्रोसीड कर रहा हूँ कुछ बढ़िया क्वेश्चन के साथ। कैसे, कब आपको ग्राफ का एप्लीकेशन करना है, कब आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, कब आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का एप्लीकेशन करना है, कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। बेटा अगर आप देखो, जैसे किसी भी कल मैंने बताया था, उसको छोटा सा मैं वो कर रहा हूँ। एक बात मैंने बोला था कि भाई कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होने के लिए उस पॉइंट पे आपका यूनिक टेंजेंट होना जरूरी है। अगर यूनिक टेंजेंट नहीं होगा तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल, मतलब आपका बेटा जैसे ये अगर ग्राफ मैं लेके चलता हूँ तो कहीं पे भी मैं ड्रॉ करूँगा तो यूनिक टेंजेंट होगा। बट अगर मैं बात करता हूँ जस्ट लाइक कुछ शार्प एजेस मतलब बना रहा हूँ, जैसे बेटा नोक नहीं होता है, उस टाइप का अगर बन जाता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन आपका कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप देखो, अगर फंक्शन आपका बेटा डिसकंटिन्यूअस हो गया तो आप देखो जस्ट लाइक अगर कोई भी एक ग्राफ का पैटर्न जस्ट लाइक कुछ ऐसे ले ले तो देखो ये कभी भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है। और यूनिक टेंजेंट का तो बात ही छोड़ दो आप, कई सारे टेंजेंट अलग अलग हमारे क्या होंगे, ड्रा होंगे। तो फंक्शन का डिफरेंशिएबल ना होना, एक बेटा और पैटर्न आपका बन सकता है। कई बार आप देखे होंगे वर्टिकल टेंजेंट, आप जिसको बोलते हो वर्टिकल टेंजेंट। जैसे आप क्या होगा कि ग्राफ का कुछ पैटर्न, जैसे कभी कभी आप देखते हो टेंजेंट आपका जस्ट लाइक वर्टिकल हो जाता है, जस्ट ये तो यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ, लाइन तो एग्जिस्ट कर रहा है बट यहाँ पे स्लोप बेटा अनडिफाइंड हो गया। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू बेटा आइदर टेंड्स टू प्लस इनफिनिट या माइनस इनफिनिट। तो यहाँ पे भी फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जब भी हम लोग ग्राफिकल पैटर्न लेते हैं या डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो वहाँ पे ऑलवेज अपने दिमाग में क्या चलता है कि भाई आपको यूनिक टेंजेंट आपको बनाना है तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देखो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे देखो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है। एट द पॉइंट मोर देन वन टेंजेंट आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, तो इस वजह से यहाँ पे फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट यहाँ पे आप देखो यूनिक टेंजेंट आपने ड्रॉ किया बट टेंजेंट आपका वर्टिकल हो गया, मतलब इस ग्राफ को बेटा ऐसे भी कुछ मतलब करके, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे करके बना दिया जाए तो भी आपका हमारा क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक आध दो बात बेटा मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्टकट में, क्योंकि आपका क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। जैसे बेटा आपका डिफरेंशिएबिलिटी इन, अगर मैं बात करूँ छोटा सा, डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन ब्रैकेट x बिलोंग्स टू a टू b, तो कोई भी फंक्शन बेटा ओपन ब्रैकेट में आपका डिफरेंशिएबल तभी होगा, वो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑल द पॉइंट विच लाइज बिटवीन a एंड b। मतलब आपको फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑल द पॉइंट्स, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द points which lies between आपका a टू b। मतलब कि कोई भी फंक्शन अगर ओपन ब्रैकेट की अगर बात करें, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल अगर आपका ओपन ब्रैकेट में बोल रहा है तो उनके बीच में जितने सारे पॉइंट्स हैं सब पे आपको चेक करना होगा कि फंक्शन आपका वहां पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट a टू b।
देखो अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी आपका क्लोज ब्रैकेट की बेटे बात करूं, डिफरेंशियबिलिटी इन x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट आपका बेटा क्या होगा, a टू b होगा। तो यहां पे हमें देखो जैसे a या a से बड़ा, तो यहां पे बेटा क्या करना होगा, f डैश a प्लस आपका ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, आइदर एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ये फाइनाइट होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। f डैश b माइनस अगर ये फाइनाइट होगा तो फंक्शन आपका बेटा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो मेरे ख्याल से ये थ्योरेटिकल चीज है, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहां पे बेटा आपका ओपन ब्रैकेट मतलब बीच में हर पॉइंट पे आपको चेक करना होगा, क्लोज ब्रैकेट का मतलब आपको एंड पॉइंट पे देखना होगा, उनके बीच में सारी वैल्यू होगी जहां पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब एट द एंड पॉइंट भी आपको निकालना होगा क्लोज ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में केवल उनके बीच में होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा थ्योरी है आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम लगा के मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा मजा आएगा बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में। आईआईटी में बहुत सिंपल सवाल आपके बने हैं, इवन आपका मेंस या एडवांस में। मेंस के क्वेश्चन बेटा बहुत नॉर्मल्स होते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं। एडवांस में थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है। आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग देखते हैं n प्लस पी साइन एक्स तक बेटा हम लोग डिस्कस किए थे, ये वाला चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये बेटा एक्चुअल में एक जैसे प्रोडक्ट की बातें हैं, प्रोडक्ट के बारे में कि अगर एक फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा। जैसे मैं एक फॉर्मेट बनाया हूं, जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स के बारे में बेटा मुझे डिस्कस करना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं ए पे क्या कर रहा हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूं, एफ ए प्लस एच जी ए प्लस एच माइनस एफ ए इंटू जी ए। ठीक है, आप देखो अब यहां पे हमने क्या किया बेटा, आपका एक फॉर्मेट बनाने के लिए ये बेटा आपका साइन क्या होगा, माइनस, यहां पे एफ ए प्लस एच इंटू जी ए माइनस एफ ए प्लस एच इंटू जी ए आपने ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट कर दिया। अब यहां पे देखो अगर इन दोनों को मैं कंबाइंड कर रहा हूं, इन दोनों को, ये दिस एफ ए प्लस एच बेटा यहां से कॉमन हो गया, जी ए प्लस एच माइनस जी ए हो गया, और इन दोनों को मैं एक साथ लेके चल रहा हूं, इन दोनों को मैं एक साथ चल रहा हूं। तो जी ए अगर कॉमन ले लूं मैं तो एफ ए प्लस एच माइनस ऑफ क्या बनेगा हमारा, एफ ए। अच्छा बेटा यहां पे एक्चुअल में क्या होगा, ये वाला आपका माइनस साइन होगा, ये वाला आपका प्लस साइन होगा। तो यहां पे अगर जी ए, मैं यहां देखो इन दोनों से मैंने एफ ए प्लस एच कॉमन ले लिया तो जी ए प्लस एच माइनस जी ए आ गया जी, और यहां से मैंने क्या किया बेटा, जी ए कॉमन ले लिया। तो आप यहां से अगर ध्यान दो तो ये जो कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है, यहां पे बेटा हमने लिमिट रख लिया यहां पे, तो ये जो पैटर्न बन रहा है एफ ए, यहां पे बेटा क्या बन रहा है, एफ ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी डैश ए, आप प्लस यहां पे क्या लिख सकते हैं, जी ए इंटू आपका एफ डैश ए, ये लिखा जा सकता है। तो फाइनली जैसे कंक्लूजन ये बनेगा बेटा, अगर ये आपका दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा, दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा, अगर एफ ए जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और ये चीज हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अभी बेटा क्वेश्चन पे आएंगे तो और क्लियर होगा, ये जस्ट थ्योरम मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे अगर जी ए आपका जीरो हो जा रहा है तो ये टर्म बेटा एलिमिनेट हो जाएगा और ये चीज एग्जिस्ट करेगा, तो ये फंक्शन ऑलवेज हमारा क्या बनेगा, वही सेम आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में बनेगा। तो मतलब आपको जब भी एनालिसिस करना होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, अगर एक आपका डिफरेंशिएबल है दूसरा आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आपको ज्यादा फोर्स एफ ए पे करना होगा, वो मैं एग्जांपल से दिखाता हूं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मैं कराता हूं, उसके बाद वहां से आपको चीजें और ज्यादा बेटर क्लियर होगी कि एक्चुअल में बस ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा समझाना था मुझे। अच्छा सॉरी, स्लाइड देखो बेटा, अगर मैं बात करूं यहां पे, देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं बेटा, पहले आपका एफ एक्स बराबर केवल मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की बात करता हूं, यहां पे बात करता हूं एक्स माइनस वन की। तो आप क्लियर कट आप देखो, ये इसका ग्राफ भी अगर आप बना के देख लो तो बेटा क्लियर कट आपको मालूम है कि वन पे ये कॉर्नर पॉइंट बनाएगा, तो वन पे ये कभी भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे अब क्वेश्चन का टाइप बेटा क्या लेता हूं, अगर सपोज करो आपका यहां पे क्वेश्चन ये बन जाए x माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, अगर ये बन जाए
अब देखो क्लियर कट क्या है कि ये फंक्शन आपका ऑलवेज 1 पे डिफरेंशिएबल है, बट ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। तो एक्चुअल में जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अगर राइट या लेफ्ट कुछ भी अगर बात करेंगे, तो देखो ये वाला नॉट डिफरेंशिएबल है, तो बट ये वाला फैक्टर क्या करेगा, इसको 0 के बराबर करेगा। अब ये वाला फैक्टर जब इसको 0 के बराबर करेगा, तो इसका मतलब फाइनली कंक्लूड क्या हो जाएगा, इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। तो देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा जहां पे पेन बिल्कुल चलाने की जरूरत नहीं होगी, जहां पे डायरेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करके आपका सोल्यूशन निकाल लेंगे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है कि नहीं। बस इतना आप दिमाग ये लगाना कि जैसे ये फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, इस फैक्टर को जैसे इस फैक्टर को बेटा आपका वैनिश करने वाला कोई ऐसा टर्म है उस पॉइंट पे, अगर इस फैक्टर को वैनिश कर रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ये ले लो, एफ एक्स बराबर आपका x इंटू मॉड एक्स ले लिया बेटा, आपका x इंटू मॉड एक्स ले लिया, तो आप क्लियर कट देखो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट ये 0 पे क्या होगा, 0 पे तो ये इसको आपका हमेशा वैनिश कर देगा। इसका मतलब हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। अगर मैं यहां पे एग्जांपल बेटा log x का मैं ले लेता हूं, एफ एक्स बराबर जैसे ये हमने क्वेश्चन लिया है कि log x, अब बेटा यहां पे क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो अगेन वही सवाल है कि x बराबर 1 पे क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, बट log 1 की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा क्या करेगा, इसको डिमोलिश कर देगा, वैनिश कर देगा, मतलब फाइनली इसका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो इट इज अगेन डिफरेंशिएबल एट x बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, आप क्लियर कट दिमाग लगा लो कि क्लियर कट दिमाग बेटा ये बनाना है, हमें क्या बनाना है कि कोई भी पॉइंट पे अगर एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और उस पॉइंट पे दूसरा फैक्टर क्या कर रहा है, उसको एलिमिनेट हो रहा है, मतलब उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो 0 हो रहा है, तो फंक्शन ऑलवेज क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे कोई भी फंक्शन है, किसी पॉइंट पे आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, अगर उसी पॉइंट पे वो फंक्शन, उस पॉइंट पे वो फंक्शन उसको क्या कर रहा है, वैनिश कर दे रहा है, मतलब उस टर्म को 0 कर दे रहा है, तो वहां पे डायरेक्ट आपको आंसर क्या बता देना है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर समथिंग, जो भी पॉइंट आपका आ रहा है। बेटा नेक्स्ट मैं दिखाता हूं आपको, अब जैसे बेटा सवाल ये है एफ एक्स बराबर x इंटू मॉड एक्स माइनस 1 है, सवाल ये कि 1 पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। देखो ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, बट ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो यहां 1 पे ये नॉन जीरो हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर होगा इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 डायरेक्ट, क्योंकि ये इसको वैनिश नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया, x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1, तो ये ऑलवेज हमारा क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, क्योंकि ये 1 पे क्या होगा, ये इसको एलिमिनेट कर देगा, मतलब 0 कर देगा। ठीक है, देखो बेटा अब जैसे यहां पे क्वेश्चन क्या बना, साइन पाई एक्स बना, अगर यहां पे अगर बोला जाए, देखो इसका ग्राफ का भी एनालिसिस आप करोगे तो आप क्लियर कर देखो कहां पे 1 2 और आपका 3, इधर बेटा प्लस माइनस, मतलब ये ग्राफ का कुछ पैटर्न बेटा ऐसे चलेगा, लेकिन आप मॉडुलस लगा दिए। अब मॉडुलस में क्या होता है कि जो भी ग्राफ हम लोग का नीचे है, जो ग्राफ बेटा नीचे है उसका जस्ट हमारा मिरर इमेज ले लेते हैं, जस्ट लाइक ये, तो ये ऊपर वाला ग्राफ मॉड एक्स का हो गया। देखो क्लियर कट आपका कॉर्नर पॉइंट कहां मिल रहा है, 1 पे, 2 पे और आपका 3 पे, इसका मतलब क्लियर है ये फंक्शन आपका 3 पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अब इसमें सवाल ये है कि हम लोग का आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। तो x बराबर 1 पे अगर इस चीज को ध्यान दो, x बराबर 1 पे बेटा एक्चुअल में मुझे पता है कि साइन n पाई ऑलवेज क्या होगा, 0, तो चाहे आप x बराबर 1 रखो या x बराबर 2 रखो, x बराबर 3 रखो, ये ऑलवेज 0 होगा, तो इधर के सारे टर्म को आपका 0 कर देगा, इधर के सारे टर्म को 0 कर देगा। इसका मतलब आपका क्या होगा कि फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल,
ऑलवेज डिफरेंशिएबल। फंक्शन बेटा ऑलवेज क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आप देख लो, क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा मतलब हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या बेटा कह रहा है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, बगल वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट उस पॉइंट पे वो फंक्शन को क्या कर दे रहा है, वैनिश कर दे रहा है, मतलब जीरो बना दे रहा है, तो ऑलवेज हमारा आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x बराबर 1 2 3। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। आप देखो नेक्स्ट बेटा देखते हैं हम लोग। अच्छा ये देखो बेटा, जेई का पूछा हुआ सवाल है। अच्छा थोड़ा सा कॉस मॉड एक्स के बारे में बेटा हम लोग अगर बात करें, कॉस मॉड एक्स, देखो अगर मैं यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करूंगा तो बेटा ये क्या लिखूंगा, cos x लिखूंगा। x लेस देन 0 लिखूंगा तो cos माइनस एक्स लिखूंगा। आपको पता है कि cos माइनस एक्स मतलब क्या होता है, cos x ही होता है। तो कभी भी cos के साथ अगर मॉड लग गया है तो इसका मतलब बेटा आपको क्या करना है, ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल हो गया। इसको हमेशा मुझे क्या समझना है, cos x। 1 2 3 पे फंक्शन मॉड वाला डिफरेंशिएबल नहीं था, बट उसके पीछे अगर आप जाओ, आप देखो ये क्वेश्चन था हम लोग का, यहां पे ये क्वेश्चन था, तो 1 पे बेटा ये क्या होगा, 0 होगा। 1 पे ये 0 होगा, 2 पे भी 0 होगा, 3 पे। तो एक्चुअल में ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये वाला, बट इस पॉइंट पे ये क्या कर देगा, ये सबको 0 कर देगा। जब सबको 0 कर देगा तो ये फंक्शन ऑलवेज हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जो आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि फंक्शन बेटा एक आपका डिफरेंशिएबल है और दूसरा आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उसका प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, मे और मे नॉट बी। तो बस सिंपल लॉजिक समझ लो, अगर उस पॉइंट पे अगर दूसरा वाला फंक्शन अगर 0 हो रहा है तो डायरेक्ट उस पर आंसर क्या होगा, फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट, एट दिस पॉइंट। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, ओके। आप नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो बेटा मैं क्या बता रहा था कि कभी भी cos के साथ मॉड लगा है, चाहे यहां पे कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप यहां पे मॉड का cos के साथ कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो cos x हमेशा आपका डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना, मॉड x लगा है तो इसको तो मैं डिफरेंशिएबल मान लिया। अब यहां पे बेटा हम लोगों को बात डिस्कस करना है। देखो जेई का पूछा हुआ सवाल है, एक लाइन में सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। इसको बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1। अच्छा इसको भी फैक्टर कर सकते हैं, तो x माइनस 1 और x माइनस 2। अब अपने दिमाग में बेटा ये ऑलवेज आपका डिफरेंशिएबल हो गया, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये यहाँ पे दो पॉइंट अपने पास है, एक क्या है, x बराबर 1 है और दूसरा आपका बेटा क्या है, x बराबर 2 है, ठीक है। देखो अब 1 पे पहले चेक करना है, तो 1 पे बगल वाला फंक्शन देखना है। तो 1 पे ये क्या कर रहा है, देखो ये 1 पे 0 कर रहा है, 1 पे 0 हो रहा है तो ये सारे टर्म को 0 कर देगा। इसका मतलब 1 पे फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। अब x बराबर 2 की बात करेंगे तो देखो 2 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये चीज हमारा क्या हो रहा है, 2 पे नॉन 0 आ रहा है। अब 2 पे नॉन 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओनली x बराबर 2। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। देखो जेई के सवाल बेटा कितना सिंपल तरीके से आपका सॉल्व हो गया। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे cos x था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है बेटा, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस भी है, आपका डिफरेंशिएबल भी है। इधर आप आ गए। अब दो पॉइंट हमारे पास जो डाउटफुल पॉइंट था या डेंजरस पॉइंट, आप कुछ भी बोल लो, जो हमें परेशान करने वाला पॉइंट होता है, जहां पे मॉड का नेचर बेटा आपका बदलता है। आप यहाँ पे देखो 1 पे चेक करना है, तो 1 पे ये इसको 0 कर दे रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल हो गया। 2 पे बात करें तो 2 पे ये नॉन 0, इसका मतलब फंक्शन ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप आंसर लिखें। आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बन रहा होगा। तो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आगे हम लोग देखते हैं। देखो ये आपका बेटा जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका जेई एडवांस का है। इसमें भी देखो हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले हैं, एक सिंगल वे में सॉल्व होगा क्वेश्चन, कहीं कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना होगा। मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना होगा।
देखो यहां पे क्या है, cos क्यूब है, fx बराबर बेटा cos क्यूब है, तो यहां पे cos क्यूब का तो मॉड लगाया है, तो उसे कोई लेना ही देना बेटा हमें नहीं है। हमारा सरदर्द क्या बनेगा, ये बनेगा b mod x। अच्छा यहां पे बेटा थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन किया जाए, साइन इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन बेटा क्या हो रहा है, mod x अगर मैं बाहर ले लूं, अगर मैं mod x को बाहर ले लेता हूं, mod x को बाहर ले लेता हूं यहां से, तो बेटा ये क्या बचेगा, mod में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जरा सा सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे मॉड लगाने की जरूरत है, मतलब फाइनली आपका बेटा यहां पे जो लॉजिक बन रहा है, mod x साइन ऑफ ओनली mod x, इसकी तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब साइन mod x की बात करेंगे तो बेटा यहां पे भी mod x है, दोनों फंक्शन जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अगर मैं एक लॉजिकल फंडा लेता हूं कि बेटा मान लो मैं स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा हूं कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की मैं बात करूंगा, तो देखो यहां पे क्या बनेगा, आपका x साइन x बनेगा। अगर x इज लेस देन 0 की बात करूंगा तो बेटा ये आपका माइनस x बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, साइन ऑफ माइनस x। और साइन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो अगेन अगर देखो तो ये फंक्शन का टाइप बेटा क्या हो गया, एक साइन x हो गया। तो चाहे आप राइट हैंड डेरिवेटिव इस पे निकालो, चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, ऑलवेज ये सेम फंक्शन देगा, तो ये मॉड को हटा ही दो, मॉड का तो कुछ लेना ही देना नहीं है। मतलब आपका ये हो गया फंक्शन बेटा, हम लोग यहां से क्या राइज कर सकते हैं, एफ एक्स बराबर ए कॉस क्यूब एक्स क्यू माइनस एक्स अब प्लस बी एक्स और साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो तो यहां पे बेटा ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो ए और बी की जो मन चाहे वो वैल्यू रखो ना, कुछ भी रखो, ये ऑलवेज क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। ये क्वेश्चन बेटा जेईई एडवांस में हमारा पूछा था कि आपका ये 4 ऑप्शन दिया था, 2 नॉन डिफरेंशिएबल वाला था, ये डिफरेंशिएबल वाला है। तो हमारा x बराबर 0 पे आप डाउटफुल पॉइंट था आपका। देखो मैं बोला कि cos के साथ कोई भी झंझट नहीं है, मॉड लगाया, जितना पॉजिटिव के लिए वैल्यू आएगा वही वैल्यू नेगेटिव के लिए आएगा, ठीक है। मामला यहां पे था, तो देखो mod x और साइन mod x की बात थी हमारी, इधर बेटा ये चीज हमारा थोड़ा सा, अब देखो mod x और साइन mod x की बात थी हम लोग की, तो ये जस्टिस पे ध्यान दो। अब राइट हैंड देखो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू पे ये बनेगा, और 0 से छोटी वैल्यू बेटा देखा जाए तो साइन माइनस एक्स, तो ये अगेन सेम आ रहा है। इसका मतलब मॉड को हम लोग हटा भी दे, फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेम वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी, जैसे 1 रखा तो 1, -1 रखा तो -1, मतलब सेम ही वैल्यू मिलनी है आपको, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब सारे मॉड को हमने हटा दिया, जब सारे मॉड को हटा दिया तो क्या बचा, फंक्शन हमारा क्या हो गया, आपका ऑलवेज आपका डिफरेंशिएबल हो गया। आई थिंक बेटा कोई मतलब बेसिक पीछे वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा है। तो देखो एडवांस के क्वेश्चन बेटा कितना सिंपल वे में हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं। चलो मैं नेक्स्ट आगे दिखाता हूं बेटा आपको, इसमें कोई डाउट है तो बेटा बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा ये भी जेईई का पूछा हुआ सवाल है। अच्छा देखो, अगर आपको मेथड का बेटा ज्ञान नहीं है, मेथड अगर सही से नहीं सोच पाते हो, तो सवाल तो ऐसे देते हैं ना कि उसी फजीहत में पड़े रहो। तो ये क्वेश्चन बेटा देखो ये भी जेईई का क्वेश्चन है। अब मुझे डाउटफुल पॉइंट आपको देखना है। देखो क्या है, 2 पॉइंट है बेटा, ये आपका x बराबर 1 पाई और x बराबर 1 आपका बेटा 0। भाई इसका 0 पे ब्रेक होगा, ये भी 0 पे, ये पाई पे ब्रेक होगा। अच्छा मान लो मैं बात कर रहा हूं बेटा 0 पे, मान लो मैं बात कर रहा हूं 0 पे। अच्छा देखो 0 पे ये फंक्शन तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, ये फंक्शन ऑलवेज, बात यहां पे चल रही है। अगर 0 पे बात करेंगे तो देखो अगर इस फंक्शन को मैं चेक कर रहा हूं, इस फंक्शन को चेक कर रहा हूं, तो x बराबर 0 पे ये वाला टर्म क्या कर रहा है, इसको 0 कर दे रहा है। अगर इसको मैं चेक कर रहा हूं तो ये वाला 0 कर देगा, बात समझ रहे हो। अगर इसको चेक कर रहा हूं तो ये 0 करेगा, और इसको चेक कर रहा हूं तो ये 0 करेगा। मतलब फाइनली ये क्या होगा, एट द सेम पॉइंट
पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन को क्या करेगा, सीधे आपका वैनिश कर देगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, इट इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x बराबर 0। ठीक, अब x बराबर पाई की अगर मैं बात करूं, x बराबर पाई, बेटा ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये पाई पे डिफरेंशिएबल होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर मैं पाई पे चेक कर रहा हूं तो अगर यहां मैं पाई रख रहा हूं, यहां पे मैं पाई रख रहा हूं तो साइन पाई 0 होगा। मतलब अगर यहां पे बेटा थोड़ा सा देखा जाए कि इसको और इसको आप क्या करो, कंबाइन करो, तो यहां पे जब x बराबर पाई पे मैं चेक कर रहा हूं यहां पे, तो ये वाला टर्म क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब 0 हो गया तो ये सबको 0 कर देगा, तो इसका मतलब फाइनली बेटा अपनी पुरानी प्रॉपर्टी आपकी यहां पे यूज हो गई। मतलब यहां पे आंसर आपका क्या होगा, फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। मतलब आपका देयर इज नो पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज ऑलवेज आपका डिफरेंशिएबल। देखो आप बहुत सिंपल सोचना है बेटा, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है चीजों को हमें। आप इसको कोई मेथड लगाते हो, राइट और लेफ्ट लगाते हो, नो डाउट आ जाएगा, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा कि आप परेशान हो जाओगे। इसलिए जेई के जो भी सवाल होते हैं बेटा वो आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उसमें कभी भी मतलब जहां आपको लग रहा है कि लेंदी जा रहा है या कुछ गड़बड़ टाइप से लग रहा है, तो आपको पक्का यकीन है कि वहां पे मेथड आपको चेंज करना होगा। तो यहां पे बेटा जिस भी 2 पॉइंट डाउटफुल था, अगर 0 पे निकाल रहे हैं तो ये एक दूसरे को वैनिश कर रहा है, अगर पाई पे निकाल रहे हैं तो ये चीज डाउटफुल है, बट ये इसको 0 कर दे रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ये भी जेई का बेटा सवाल था। आप देखो नेक्स्ट हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो ये भी आपका जेई का पूछा हुआ ही सवाल है बेटा, थोड़ा सा इसमें भी बढ़िया दिमाग लगाना है आपका। एस विद द सेट ऑफ समथिंग आपका दिया हुआ है। एस बराबर देखो, एस बराबर क्या दिया हुआ है, लेमडा कॉमा म्यू, लेमडा कॉमा म्यू बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब लेमडा भी आर है, म्यू भी आर है। एफ टी बराबर बेटा क्वेश्चन में हमें क्या बोला है आपका, एफ टी आप ले लो, क्या दिया, मॉड ऑफ लेमडा, मॉड लेमडा ई पावर मॉड टी अब माइनस ऑफ म्यू ब्रैकेट क्लोज साइन ट्वाइस मॉड ऑफ टी, where mod of t b belongs to real number is a differentiable function, the set is a subset of, मतलब ये किसका सबसेट होगा आपको ये बताना है बेटा, ये आपका ऑप्शन दे रखा है। तो लेमडा म्यू के बारे में सोचना है। देखो डाउटफुल पॉइंट आपका क्या है, 0 है, तो अगर मैं 0 पे बात करूं तो 0 पे ये फंक्शन तो ऑलवेज आपका 0 होगा। अब 0 पे डिफरेंशिएबल बनाना है तो ये आपका 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। लेमडा म्यू के बारे में बेटा हमें चर्चा करना है कि क्या होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब अगर 0 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, इसको डिफरेंशिएबल बनाना है तो बेटा ये चीज 0 पे मस्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप देखो मॉड ऑफ लेमडा ई पावर मॉड में 0 और माइनस म्यू मस्ट बी इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहां से बेटा मॉड लेमडा माइनस म्यू बराबर आपका क्या हो गया, 0। मीन्स आप देखो मॉड ऑफ लेमडा बराबर क्या हो गया, म्यू, मॉड लेमडा म्यू हो गया। तो आप जानते हो कि अगर ये लेमडा की कोई भी रियल वैल्यू पुटअप करेंगे ऑलवेज हमारा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसको बैलेंस करने के लिए म्यू शुड बी इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारा जो ये चीज सबसेट अगर बता रहा है तो बेटा लेमडा का तो ऑल रियल नंबर हो। देखो पहले लेमडा को डिफाइन कर रहा है तो आर रियल नंबर होना चाहिए और म्यू हमारा 0 से इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इसका मतलब बेटा ऑप्शन आपका 4th हमारा करेक्ट होगा। अब देखो तो नेक्स्ट बेटा देखते हैं, मैं कुछ और ग्राफिकल क्वेश्चन देखता हूं।
देखो बेटा, इसमें आपका सवाल क्या है, द डोमेन ऑफ एफ इज एंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द डोमेन। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल है और मैं इसमें थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, ये आपका होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं कि आप इसको ट्राई करोगे। करना क्या है भाई, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो आपको दिखाना है कि सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूटी, पहले डोमेन निकालना है। डोमेन बेटा कैसे निकालोगे, केवल आपका दिमाग में क्या चलेगा, ये चीज हमारा कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये चीज जब ये जीरो, इसका मतलब आपका x प्लस वन की वैल्यू जीरो, x प्लस वन और लेस देन वन, ये चीज आ रहा है। मतलब माइनस वन से x लेस देन बेटा जीरो, मतलब आपका x कैन नॉट बिलोंग्स टू, कैन नॉट बी इक्वल टू, x कैन नॉट बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो। बेटा ये थोड़ा सा टाइम टेकन वाला सवाल है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको निकालना पड़ेगा, ये होमवर्क करेगा। डोमेन इसका निकालेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r माइनस कर्ली ब्रैकेट, यहां पे बेटा r माइनस क्लोज ब्रैकेट माइनस वन से जीरो आपको लिख लेना है। बाकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप खुद निकाल के देखोगे, सारे इंटीजर पे ग्राफ स्प्लिट होता है, आप निकाल के देखो कहां कहां इंटीजर दे रहा है, कौन कौन सा पॉइंट, ढेर सारा पॉइंट आएगा, वो आपको निकालना होगा। आई थिंक बात मेरी समझ में आ रही बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको बेटा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। डोमेन तो आपका क्लियर है कि r माइनस माइनस वन टू जीरो होगा, बट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए सारे इंटीजर पे आपका ग्राफ हमारा ब्रेक होगा, तो उस पर आपको देखना होगा क्या क्या इंटीग्रल पॉइंट्स आ रहा है, जहां पे मतलब ये आपको इंटीजर बनाना होगा। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा बहुत ज्यादा पूछे गए हैं जेई में, खासतौर से डिफरेंशिएबिलिटी की। तो जैसे यहां पे मैं फंक्शन आप लोगों को बताया था, तो बताया था कि मैक्सिमम मतलब जो ग्राफ आपका ऊपर लाई करे मैक्सिमम होगा, जो ग्राफ नीचे लाई करे वो हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। इसमें क्या बोला है कि मिनिमम x, एक्स स्क्वायर फॉर एवरी रियल नंबर। क्वेश्चन बेटा ये है कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मिनिमम पूछा है। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का बेटा ग्राफ बनाओगे पहले, जस्ट लाइक कुछ ऐसे हमारा बन जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करो, y बराबर x का ग्राफ बना लो। अब y बराबर x की लाइन बेटा हम लोग खींचेंगे तो जस्ट ऐसे चलेगा, ठीक। अब हमें मिनिमम चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा मिनिमम के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मिनिमम के लिए हम लोग क्या करें, नीचे वाला ग्राफ बेटा मिनिमम होगा, जिससे मैं ब्लू लाइन से मार्क कर रहा हूं, देखो जस्ट ये यहां पे आ गए। इसके बाद बेटा ये नीचे वाला ग्राफ जस्ट ऐसे चलेगा, उसके बाद अगेन ये ग्राफ। तो आप देखो कहां कहां कॉर्नर पॉइंट आपका बन रहा है। तो आप देखो दो पॉइंट पे बन रहा है, एक जीरो पे, एक बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, वन पे। तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर वन, अरे सॉरी जीरो और वन, मतलब दो पॉइंट ऐसा होगा जहां पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा आगे बढ़ता हूं। उससे पहले बेटा मैं एक आध दो क्वेश्चन और बताता हूं। आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, मिनिमम क्या दिया था, आप देखो जैसे आप मान लो मॉड x प्लस वन कॉमा मॉड x कॉमा मॉड ऑफ x माइनस वन, ये तीन आपका बनाया था बेटा। हमसे ये बताना था कितने पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन। तो ये जब भी मिनिमम या मैक्सिमम की बात बोलेगा आपको बेटा केवल ग्राफ लेके चलना होगा। आप देखो मॉड x प्लस वन मतलब कहां पे ये जीरो होगा, माइनस वन पे। तो आप बेटा एक लाइन इधर ऐसे खींचेंगे हम लोग और एक की ये लाइन खींचेंगे जस्ट लाइक ये पॉइंट ऑफ जे। मॉड x को पता है, आप क्या करोगे, जीरो पे जीरो होगा, एक लाइन ये खींचोगे और एक लाइन बेटा ये खींचोगे, ये मॉड x हो गया। अब आपको मॉड x माइनस वन का बनाना है, तो बेटा ये वन पे जीरो हो रहा है, तो आप x बराबर जीरो पे ये वन देगा, एक लाइन बेटा ये जाएगी आपकी
और एक लाइन आपकी ये जाएगी। अब आपको मिनिमम इसमें देखना है तो बस सिंपल आप ये देखो कौन सा ग्राफ आपका नीचे है। तो नीचे में ग्राफ अगर देखा जाए तो बेटा जस्ट लाइक आप देखो ये ऐसे आया, उसके बाद बेटा ये आया, फिर आपका ये आया, अगेन आपका ये आया, फिर आपका क्या आया, जस्ट लाइक ये। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बेटा जहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे ये फंक्शन आपका बेटा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे ये फंक्शन बेटा आपका क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन में अभी देखेंगे 2-4 और बेटा ग्राफिकल क्वेश्चन जहां पे मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट होगा। चलो बेटा नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो बेटा ये भी एक जेई का पूछा हुआ सवाल है कि फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट इंटीजर, मतलब कितने पॉइंट पे ये फंक्शन आपका क्या हो रहा है, डिसकंटीन्यूअस हो रहा है। तो जैसे x बराबर n बेटा हम लोग ले लेते हैं, x बराबर n वेयर n बिलोंग्स टू, हम लोग क्या लिखते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप देखो अगर fn की बात करें, fn तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर n स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n स्क्वायर। तो बेटा ये क्लियर कट आप देखो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें अगर मैं बात करूं राइट हैंड या लेफ्ट हैंड लिमिट की बेटा पहले बात कर लेता हूं मैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, एफ एन माइनस लिखते हैं। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एन माइनस एच, तो हर जगह एन माइनस एच आप रखो। तो बेटा ये एन माइनस एच का स्क्वायर माइनस इसमें ब्रैकेट में एन माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये एन माइनस जस्ट एन से छोटी वैल्यू बेटा बता रहा है, तो ये क्या बताएगा आपका, n माइनस 1 का स्क्वायर बताएगा। और यहां पे इसको जैसा ओपन करें तो n स्क्वायर माइनस 2nh अब प्लस आपका बेटा क्या हो गया, h स्क्वायर। तो देखो s टेंस टू ऑलवेज हमारा क्या हो रहा है, s टेंस टू 0 हो रहा है। तो इस चीज को ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है। अच्छा यहां पे जब मैं लिमिट रख रहा हूं तो बेटा ये n स्क्वायर माइनस टेंस टू क्या हो रहा है, 0। तो जस्ट n स्क्वायर से हमारा क्या है, छोटा इंटीजर है। जस्ट n स्क्वायर से हमारा क्या है, छोटा इंटीजर है। तो हम लोग क्या इसकी वैल्यू लिखेंगे, n माइनस 1 का स्क्वायर अब माइनस n स्क्वायर माइनस 1। तो आप यहां पे आ गए, ओपन कर लिया, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और यहां पे माइनस n स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 1। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा ये क्या बना, 2 माइनस 2n बना। तो ये तो क्लियर कट आपका दिख रहा है कि इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस हो गया। लेकिन बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट्स होगा जहां पे ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, वो राइट हैंड लिमिट मैं निकालता हूं पहले। एफ एन प्लस आप देख लो जरा सा, एन प्लस का मतलब क्या हुआ, लिमिट आपका एस टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा क्या होगा, n प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस n प्लस एच का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा n प्लस जस्ट n से बड़ी वैल्यू तो ये क्या होगा, n स्क्वायर होगा माइनस इसको ओपन करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2nh अब प्लस बेटा आपका h स्क्वायर। तो अगेन बेटा अगर आप देखो तो अगेन मैं इस चीज को नेग्लेक्ट करूंगा h स्क्वायर को, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि n स्क्वायर प्लस टेंस टू 0 दिख रहा है, जस्ट n स्क्वायर से बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये n स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर आ रहा है, मतलब वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस बेटा fn क्या आ रहा है, इंटीजर पे 0 आ रहा है। fn प्लस क्या आ रहा है, ये भी आपका 0 आ रहा है। बट लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करूं मैं तो वो क्या आ रहा है, 2 माइनस ऑफ 2n आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बेटा n बराबर 1 रख दूँ, यहाँ पे n बराबर 1 रख दूँ, f1 माइनस अगर मैं देख लूँ तो बेटा ये 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0। तो इसका जो सोल्यूशन लिखेंगे, ये भी बेटा जेई का हमारा पूछा हुआ सवाल है, इसका जो सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन इज discontinuous at all integer except
एक्सेप्ट एट x बराबर 1। तो बढ़िया सवाल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जेई में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे ख्याल से सिंपल ही होता है, कभी आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमारे जेई में नहीं पूछे जाते हैं। ये बेटा क्या है, मैक्सिमम x, x क्यूब है। ये देखो, if such that r tends to r be a function defined by maximum x, x क्यूब। तो आप क्या करोगे, सेम आप ग्राफ बना लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप पहले एक्स क्यू का ग्राफ बनाओ। एक्स क्यू बेटा कैसे चलेगा, जस्ट लाइक ये, और यहां पे जस्ट लाइक ये। अब y बराबर x की लाइन खींच लो, तो y बराबर x बेटा कैसे चलेगा, तो क्या बता रहा है, मैक्सिमम। मतलब ऊपर वाला ग्राफ बेटा मुझे क्या करना है, लेना है। तो ऊपर वाले ग्राफ के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ब्लैक से मार्क कर दे रहा हूं। देखो, एक ऊपर में क्या आ रहा है, इधर तक ये आएगा, उसके बाद बेटा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, उसके बाद आपका ये आ रहा है, देन आपका ये आ रहा है। तो आपको देखो जहां पे पॉइंट पे आप देखो क्या है, -1 है, 0 है, और आपका बेटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो 3 ऐसे पॉइंट है जहां पे आपको कॉर्नर पॉइंट, मतलब कर्व आपके चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब 3 पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, एट 3 पॉइंट। तो बहुत सिंपल सवाल है, आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो बेटा ये सब आईआईटी के पूछे हुए सवाल है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूं। अच्छा देखो यहां पे जैसे बेटा आपका देखो इसको कैसे हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल x बराबर 0 पे नहीं है, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, यहां पे बेटा नॉट नहीं है, ये भी जेई का सवाल पूछा हुआ है। कौन सा फंक्शन हमारा 0 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो मैं बताया था कि भाई पहला ऑप्शन अगर मैं चेक करता हूं, आप देखो cos mod x है, आप प्लस mod x है। आप बताओ cos mod x लिखने का कोई मतलब नहीं है, cos x प्लस mod x हो गया। तो इसका मतलब ये आपका बेटा क्या आ रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है, और ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो ये तो सीधे आपका आंसर होगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। सेम आपका ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। बच्चा ये हमारा साइन मॉड x प्लस मॉड x, तो आप क्या करो, इसको ओपन करो, ओपन करो, सी वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं बेटा। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए क्या मिलेगा, साइन x, अब प्लस आपका x इज लेस देन 0 के लिए साइन माइनस x, तो माइनस साइन x होगा, और ये माइनस x होगा। आप इसको बेटा क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो एफ डैश एक्स हमने किया, देखो cos x प्लस 1 x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो माइनस cos x, अब माइनस 1 x लेस देन आर लेस देन 0। तो एफ डैश अगर बेटा मैं 0 प्लस देखता हूं, तो जस्ट ऊपर वाला फंक्शन cos 0 1 प्लस 1 क्या मिलेगा 2। एफ डैश 0 माइनस अगर देखता हूं तो ये क्या मिलेगा -2। तो क्लियर कट आप बोल दोगे कि फंक्शन ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब बचा क्या हमारा, तो बचा यही ना, साइन मॉड x माइनस मॉड x। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपका जेई का, आज जितना सवाल बेटा मैं कराया हूं लगभग सारे क्वेश्चन आपके जेई में हमारे पूछे हुए थे। आज सबका आप कॉन्सेप्ट देखे होंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इससे ज्यादा कैलकुलेशन हम लोगों ने नहीं किया। इवन एडवांस का भी क्वेश्चन था, तो एडवांस वाले क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन एकदम 0 था। तो आपको सोचना है, देखो एक अगर डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है, तो उसका आइदर सम हो या डिफरेंस हो, सम हो या डिफरेंस हो, ऑलवेज हमारा उस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर बात प्रोडक्ट की हो, बात डिवीजन की हो, तो इट मे और मे नॉट भी हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। चौथा ऑप्शन बेटा सही है, आप उसको देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, एक बेटा थोड़ा सा मैं ग्राफ आपको ग्राफ से क्वेश्चन दिखाता हूं। अच्छा ये भी क्वेश्चन आप देखो, आप क्लियर कट डायरेक्ट बता सकते हो, कुछ करना नहीं है। डाउटफुल पॉइंट क्या है, x बराबर 0 है। डाउटफुल पॉइंट आपका क्या है, x बराबर 0। इसको ऐसा किया जाए कि x इंटू 1/1 प्लस मॉड x, ऐसा कर लेते हैं। आप बेटा देखो ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल है 0 पे, ये आपका डिफरेंशिएबल है, बट x बराबर 0 पे ये ऑलवेज क्या कर रहा है, इसको 0 कर दे रहा है। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इज फॉर ऑल
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सब क्वेश्चन हमारे क्या है, जेई के पूछे हुए हैं, जो आप क्वेश्चन आप देखो और सोल्यूशन आप बता दो, कहीं कोई डाउट हमारा सस्पेंस वगैरह बनना ही नहीं है। एक क्वेश्चन बेटा मैं करा रहा हूं, केवल आपका प्योर ग्राफ से मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। आप देखो, इफ सच दैट, ये भी आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है बेटा, -1 to 1 tends to r, बी ए फंक्शन डिफाइंड, बी ए फंक्शन आपका, बी ए फंक्शन डिफाइंड by maximum by fx equal to maximum minus mod x comma minus of रूट में 1 minus x स्क्वायर। x स्क्वायर if k be the set of all points for which fx is not different then the k has exactly, मतलब बेटा आपको ये बताना है कि ये फंक्शन आपका कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये बताना है सवाल बेटा। इसका डोमेन देखो आप, -1 to 1 दिया हुआ है, बी ए फंक्शन डिफाइंड इतना दिया है, बताना इसका मैक्सिमम लेना है -mod x -√। अब सोचो ये जेई में पूछा हुआ सवाल है, आपका कैलकुलेशन आप देखो कितना होगा इसमें। आप सबका ग्राफ बेटा बनाने जानते हो आप देखो, पहले मैं -mod x का ग्राफ में बनाता हूं बेटा। -mod x का मतलब डोमेन बेटा क्या है, -1 to 1 है, तो -mod x का मतलब ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू। देखो -1 की बात करें तो भी -1 मैं यहां ले लेता हूं बेटा आपका, अब +1 मैं क्या ले करता हूं, यहां ले लेता हूं, ठीक है। तो -mod x का ग्राफ हम लोग क्या खींचेंगे, जस्ट हमारा ये -mod x हमने खींच लिया, ठीक है। -mod x बेटा ये -1 पे भी 1 दे रहा है और ये +1 पे भी क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ये चीज -mod x हो गया। अब -√1 - x स्क्वायर का ग्राफ, ये भी अगेन वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। देखो -1 पे भी 0 देगा और 1 पे भी आपका 0 देगा, मतलब आपका जो ग्राफ का पैटर्न चलेगा जस्ट लाइक बेटा क्या चलेगा, जस्ट हमारा ये चलेगा, है ना, यही बनना चाहिए ना। आप अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप y कर लो, y बराबर तो y स्क्वायर बराबर 1 - x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर आपका बेटा क्या हो गया, 1 हो गया, सर्कल हो गया, बट नेगेटिव वाला हमें लेना है बस, केवल नीचे वाला। तो इसमें मैक्सिमम बोला है, तो आप देखो जैसे मैक्सिमम का मतलब बेटा क्या होगा, ऊपर वाली चीजें होंगी। तो ऊपर वाला देखो मैं ब्लू पेन से डार्क कर रहा हूं बेटा, जस्ट लाइक ये, और इधर में क्या गया, ये गया, फिर आपका बेटा ये गया, इसके बाद ये चला गया। तो अगर देखा जाए कॉर्नर पॉइंट, तो बेटा कितना कॉर्नर पॉइंट है, आप देखो जरा कितना कॉर्नर पॉइंट है। एक ये दिख रहा है हम लोगों को मैक्सिमम ना, हाँ ठीक है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्लियर कट है बेटा, 3 ऐसे पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। देखो जेई का पूछा हुआ सवाल कितना बढ़िया तरीके से आपका सॉल्व हो गया। तो बेटा हम लोग देख लो, अगर कहीं पे कोई डाउट वगैरह है तो आप डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज डिफरेंशिएबिलिटी का बेटा जितना मैंने क्वेश्चन कराया, जितना कॉन्सेप्ट बनाया, अगर उसको अच्छे से आप रिवाइज करोगे तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम के लिए, जेई के लिए बेस्ट होगा। ग्राफ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। जैसे बेटा आप एक क्वेश्चन और मैं जेई का दिखा रहा हूं आपको, क्या पूछा था, कुछ कोई स्टेप नहीं था उसमें, आप देखो इसमें क्या था क्वेश्चन बेटा, क्या बोला था, fx बराबर आपका मॉड लॉग मॉड x और टोटल का मॉड, बताया था कितने पॉइंट पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं करा रहा हूं जो क्वेश्चन जेई के बहुत सिंपल है। देखो log x का ग्राफ आप बना लोगे, log mod x का बेटा ग्राफ हमने बना लिया, जैसा राइट में होगा वैसा ही लेफ्ट में होगा। मॉड लगाया, नेगेटिव पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, जस्ट ये, और ये बेटा क्या हो गया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका ग्राफ आपका बन गया।
तो अगर मैं देखूं इस चीज को, तो आप देखो ये पॉइंट क्या मिला -1, ये पॉइंट क्या मिला 0, इसका मतलब 1। 3 ऐसे पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन आपका क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो बेटा ऐसा कोई डाउट वगैरह हो या कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप इनबॉक्स में कमेंट करके बताओ। कहीं पे कोई क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है या आपका ढेर कोई डाउट होता है तो आप इनबॉक्स में बताओ, उसका सलूशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट टाइम बेटा फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर लेकर, डेरिवेटिव जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।